नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि राहुल गांधी को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर आने का कोई हक नहीं है। मध्य प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने बाबा अम्बेडकर के नाम से क्यों कुछ नहीं किया। कांग्रेस सिर्फ छल करना जानती है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच गई है और जल्द ही महू और इंदौर में आगमन हो जाएगा। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का कहना है कि राहुल गांधी को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान को कुचलने का काम किया है। वहीं राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के रहते भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं मिला, जब सब योजनाओं का नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से बनाई जा रही थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से क्यों नहीं रखी गई। वहीं इतने साल तक कांग्रेस ने संविधान दिवस मनाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में मऊ में आ रहे हैं और उनके साथ मध्य प्रदेश के नेता भी चलेंगे। उन्होंने अपनी सरकारों के समय बाबा साहब अम्बेडकर को जन्म स्थान सहित मध्य प्रदेश में महत्व क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके नाम से एक भी संस्था का नाम अम्बेडकर जी के नाम से नहीं रखा। लेकिन पिछली बार मैं मंत्री था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से इसी मऊ में डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। दलितों के नाम पर कांग्रेस ने छल तो बहुत किया है और वही छल कल राहुल गांधी फिर से करने आ रहे हैं। मुझे लगता है उनको ये कोई अधिकार नहीं है। बहनों भाइयों, एक देश एक संविधान, ये देश में होना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि भाजपा और संघ संवैधानिक संस्थाओं पर चोट कर रही है, संविधान खत्म कर सकती है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जब देश में एक संविधान बना तो जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा पर चोट क्यों पहुंचाई? क्योंकि देश में सब दूर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को संवैधानिक अधिकार मिल रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में वंचित थे वो लोग। वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा था नौकरियों में, वहां विधानसभा में चुनाव लड़ने से भी वंचित थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जैसे ही धारा 370 खत्म करी, वहाँ पर परिसीमन जो हुआ है उसमें मेरी जानकारी के अनुसार 7 अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा आरक्षित हुई है और 9 अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हुई हैं। वहाँ पर अब नौकरियों में आरक्षण मिलना प्रारंभ हो गया है। धारा 370 के कारण वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई करने का अधिकार तो था, लेकिन नौकरियों में स्थायी नौकरी मिलने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की मूल आत्मा जो थी संविधान, उसको ही कुचलने का काम कांग्रेस ने किया और उस संविधान के निर्माता का अपमान करने का कांग्रेस ने काम किया। 1975 में 42वां संशोधन लाया गया में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर आ रहे हैं, यानी कि उनके स्मारक पे आ रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कांग्रेस जिसने अंबेडकर जी ने जिस संविधान को बनाया, उन अंबेडकर जी को ही संविधान बनाने वाली संस्था में प्रवेश होने से रोका, उस कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैच्यू पे जाने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का एक बार नहीं कई बार सार्वजनिक अपमान और सामाजिक उनका जीवन समाप्त करने वाली कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैच्यू पर जाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। 1952 का लोकसभा चुनाव उत्तर मुंबई से अम्बेडकर जी लड़े। कांग्रेस चाहती तो
दलित शोषित वंचितों के लिए सम्मान समानता के लिए संघर्ष करने वाले और संविधान लिखने वाले को संसद में भेज सकती थी, लेकिन उनको हराने का पाप किया। 1954 का भंडारे का उपचुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस ने उनके सामने कैंडिडेट उतारा और दोबारा, एक बार नहीं दोबारा उनको हराकर उनका अपमान किया, यानी कि उनका सामाजिक जीवन समाप्त हो। और कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्र दलित शोषित पीड़ितों के लिए काम नहीं करने वाली चीज़ों को डॉक्टर अंबेडकर जी संसद के भीतर उठाते तो उनको रोकने का कहीं ना कहीं प्रयास किया। जिस मध्य प्रदेश में मऊ में राहुल गांधी जी कल जाने वाले हैं, इस मध्य प्रदेश में 55 ईयर्स 45 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने वहां पर अंबेडकर जी के नाम से स्मारक नहीं बनाया। वो राष्ट्रीय स्मारक मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाने का काम करते हैं। जिस रेलवे स्टेशन का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से रखा है, 57 साल केंद्र में कांग्रेस में रहने वाली कांग्रेस ने अंबेडकर जी के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम नहीं रखा, उसे भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नाम दिया गया। अंबेडकर जी को सम्मान देने का समय क्यों नहीं मिला? संविधान का संरक्षण करने का समय क्यों नहीं मिला? मोदी जी ने भीम ऐप बनाकर मोदी जी को अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम किया। अंबेडकर जी ने जिस संविधान को बनाया वो संविधान 1950 से लागू है, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंटों ने कभी संविधान दिवस मनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 को अंबेडकर जी के स्टैचू का अनावरण करते हुए मुंबई में घोषणा की कि अब हम देश में संविधान दिवस मनाएंगे, और 2015 से पहली बार संविधान दिवस हिंदुस्तान में मनने लगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में प्रदेशों में थी। अंबेडकर जी के जन्म दिवस 14 अप्रैल को कभी भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के नाम से समता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, और भारतीय जनता पार्टी मतदान केंद्र तक अंबेडकर जी के 6 बड़े कार्यक्रम जो पार्टी के होते हैं उसमें मतदान केंद्र तक उनकी जयंती मनाने का निर्णय किया। 125वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में संसद पर विशेष सत्र बुलाया, केवल संविधान पर चर्चा करने के लिए। कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए क्यों याद नहीं आई कि हमें संसद पर बहस करनी चाहिए? क्योंकि ये जो हमारी संवैधानिक पुस्तक है, ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, ये धर्म और समाज से ऊपर है, ये लोगों को सुरक्षा देता है, संवैधानिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, लेकिन कांग्रेस को कभी इन चीज़ों की याद नहीं आई। वहीं नरेंद्र मोदी जी ये 2016 में जब पहली बार 26 जनवरी को अंबेडकर जी की झांकी वो दिल्ली के दिल्ली के जो परेड निकलती उसमें निकलती है, कांग्रेस को ये क्यों याद नहीं आया कि अंबेडकर जी के नाम से और वाल्मीकि जी के नाम से कोई झांकी निकलनी चाहिए? फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें भारतीय न्यूज के साथ। नमस्कार।